wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियां आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। I trust you are wonderfully blessed and edified through this very special program. मैं आशा करता हूं इस खास कार्यक्रम के द्वारा आप पवित्र किए जा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। Just to refresh your mind about what we studied last week, आपके मस्तिष्कों को ताजा करने के लिए जो अध्ययन हमने पिछले हफ्ते जो किया है, that 4 angels were holding the 4 winds of heaven from beating against one another. वहाँ पे 4 स्वर्गदूतों ने उन 4 हवाओं को रोक रखे थे ताकि एक दूसरे को टकराने पाए। See, wind is a product of nature. हवा प्राकृतिक एक उत्पादन है, And these angels are holding them, स्वर्गदूत उसे थामे हुए हैं। which means God has control over the movement of the winds. इसके मतलब ये है कि परमेश्वर के पास हवाओं के चलन के अंदर उनकी अधिकार है, वो नियंत्रण में रखते हैं। And we also read in the Gospels सुसमाचारों में भी हम पढ़ते हैं that once when the Lord Jesus Christ was going from Galilee to Gennesaret, जब एक बार यीशु मसीह गलील से गनसरत को ओर जा रहे थे, being very tired, he slept in the boat. बहुत थके हुए थे, नाव पे सो रहे थे। But a big storm arose, बड़े एक तूफान वहाँ पर उठने लगा, and the sea waves rose up very high. समुद्र की लहर ऊंचा उठने लगी। And when the Lord Jesus was awoken, जब प्रभु यीशु मसीह जगाए गए, he looked at the storm, उन्होंने आंधी को देखा, he looked at the wave, लहरों को देखा, and he commanded them to be peaceful and be still. उन्होंने आदेश दिया कि वो स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। See, what does this show? क्या दिखाता है? This is similar to the angels holding the winds in their hand. और वो स्वर्गदूत हवाओं को अपने हाथों में थामे हैं, उसके तुल्य है। The Lord Jesus Christ had absolute authority and control over the atmospheric condition. प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पास वातावरण की परिस्थितियों को नियंत्रण रखने की सामर्थ है। So these 2 witnesses will have powers like that. वैसा ही इन 2 गवाहियों के पास सामर्थ होगा। Not just limited to rainfall or binding the rain, सिर्फ बारिश बरसाना या रोकना उसी में सीमित नहीं होगा, but also to command storms, मगर तूफानों को आदेश देने के लिए, command atmospheric changes to come. वातावरण के परिवर्तन में बदलाव लाने के अधिकार में। If you look at the life of the prophet Moses, भविष्यवक्ता मूसा के जीवन में अगर हम देखेंगे, we know that he performed 10 different kinds of wonders in Egypt. हम जानते हैं कि मिस्र देश में उन्होंने 10 प्रकार की अद्भुत काम वहाँ पर उन्हें किया है। What are they? वो क्या है? Water turned into blood. पानी खून में बदल जाना, So that is nature. ये प्रकृति है। But even the composition in the water changes. यहाँ तक कि पानी की रचना में भी एक बदलाव आ जाता है। And frogs came out of the water to cover the land. पानी में से मेंढक निकल के आते हैं ताकि जमीन को घेर लें। And lice came to cover the land. कुटकियाँ निकल के आती हैं कि पूरे जगह को घेर लेता है। And then came the flies. उसके बाद डांसों, And came locusts. उसके बाद टिड्डियाँ। So 4 kinds of winged creatures, they had power over them. 4 प्रकार की हवा की जीवें उनके ऊपर आने लग गया। Then they commanded serious diseases, plague, or we are now very familiar with the word pandemic, that came over Egypt. उसके बाद परमेश्वर ने एक बहुत ही गंभीर बीमारी या महामारी, जो आज के दिनों में हमें प्रसिद्ध शब्द है विश्व महामारी, वो मिस्रियों के ऊपर आने लगा। A pandemic came upon animals. एक ऐसे महामारी जो पशुओं के ऊपर आने लगा। Then a pandemic of boils over people's hands came. और फोड़ों की महामारी लोगों के हाथों के ऊपर आने लगा। So 2 incidences where diseases were commanded by the prophets, and it came as a result of judgment. यहाँ पर हम देखने पाते हैं 2 प्रकार की महामारियां या बीमारियां भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के द्वारा वहां पर आता हुआ देखते हैं, जो परमेश्वर के न्याय के परिणाम के रूप में देखते हैं। And then we find he had authority over the hail and fire. और अगला हम देखते हैं उनके पास अधिकार था ओलों के ऊपर, आगों के ऊपर। And then he commanded darkness to cover the whole land. और उसके बाद अंधेरे को आदेश दिया पूरी जमीन को घेर ले, पूरी जगह को घेर ले। Now what is that? वो क्या है? Atmospheric condition changes. वातावरण की परिवर्तन। So when the 2 witnesses are here, इसलिए जब ये 2 गवाही यहाँ पर होंगे,
when they are doing their powerful ministry, जब वो अपने सामर्थ्य सेविकाई करते होंगे, it will not be without opposition. वहां पर बिना विरोध के नहीं होगा। Remember one thing, एक चीज याद रखिए, we have one enemy. हमारा एक ही शत्रु है। That does not mean your husband is your enemy, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पति आपकी विरोधी है, or your wife is your enemy, आपकी पत्नी आपकी विरोधी है, or your children or your parents are your enemies. या आपके माता पिता या बच्चे आपके विरोधी हैं। Or worst of all, don't consider your pastor as your enemy, उससे बुरी बात, अपने पासवानों को अपने विरोधी मत समझिए, or the pastors thinking that their church members are their enemies. या पासवान लोग सोचते हैं कि अपने विश्वास ही उनके विरोधी हैं। We only have one enemy, हमारा एक ही विरोधी है, that is the devil. वो शैतान है। But when we open our heart to works of the flesh, जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं शरीर की कार्यों के लिए, then the devil influences us to turn against one another. तब शैतान हमें प्रभावी करता है कि हम एक दूसरे के विरोधी बन जाएं। You know, the events of Revelation chapter 11 and chapter 13 takes place simultaneously. आप जानते हैं कि जो घटनाएं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और 13 अध्याय में जो कहा जाता है वो एक साथ साथ होने वाले हैं। When the two witnesses begin their ministry, जब ये दो गवाही अपनी सेविकाई शुरुआत करेंगे, the Antichrist government is also here in this world. इस संसार में उस वक्त मसीह विरोधी की शासन या राज्य होगा। We read from the scriptures that the Antichrist government and other governments who oppose God will oppose the two witnesses. हम पढ़ते हैं कि मसीह विरोधी की शासन और दूसरे राज्यों की शासन ये दो गवाही की सेविकाई की विरोध करेगा। How do we know this? इसे हम कैसे जानते हैं? Revelation chapter 11 verse 5 says, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 5 पद कहता है, and if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। Now look at the scripture. इस वचनों को देखिए, It tells us very clearly बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर बताता है that there will be opposition to the ministry of the two witnesses. इन दो गवाहियों की सेविकाई के लिए विरोध होगा। Now look at the first sentence. पहला वाक्य को देखिए, If anyone wants to harm them. यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे। This scripture tells us very clearly there will come opposition. ये वचन स्पष्ट बताता है उनके लिए विरोध आएगा। But during the entire 3.5 years of the two witnesses ministry, no one can touch. मगर इन दो गवाहियों की संपूर्ण सेविकाई जो 3.5 साल के लिए है, तब तक कोई उन्हें छू नहीं सकता है। Opposition will come. विरोध आएगा, Police may come to arrest them. पुलिस आएंगे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। But during the entire duration of their ministry for 3.5 years, no one can stop them. और उनकी संपूर्ण सेविकाई जो 3.5 साल के लिए है, तब तक कोई भी उन्हें छू नहीं सकता है। The second sentence says like this. दूसरा वाक्य इस प्रकार बताता है, If anyone wants to harm them. यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे। See, the word harm does not mean just arrest. यहाँ पे जो शब्द हानि है वो सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं है, It means physical torture इसके मतलब शारीरिक रीति से सताया जाना or even killing. यहाँ तक भी मार डालना। Whoever plans anything like that, जो कोई इस प्रकार की चीजों को करते हैं, the judgment of God or the power within the two witnesses will cause their tormentors to be killed in the same manner. तब परमेश्वर की सामत इनको सताने वाले लोगों को ऐसा ही मार डालेगा। Let me give you one example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, This happened in the life of the prophet Elijah. और ये भविष्यवक्ता एलिया के जीवन में से हुआ। In 2 Kings chapter 1 verses 9 to 12 we read. दूसरा राजा की पुस्तक पहला अध्याय के 9 से लेके 12 पद में हम पढ़ते हैं, Then the king sent to him a captain of 50 with his 50 men. So he went up to him, and there he was sitting on the top of a hill. And he spoke to him, Man of God, the king has said, Come down. तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उसे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, तू उतरा। So Elijah answered and said to the captain of 50, If I am a man of God,
then let fire come down from heaven and consume you and your 50 men. And fire came down from heaven and consumed him and his 50. एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। Then he sent to him another captain of 50 with his 50 men. And he answered and said to him, Man of God, thus has the king said, Come down quickly. फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतरा। So Elijah answered and said to them, If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your 50 men. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। So what do we read here? यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? 2 groups of 50 soldiers came to arrest the prophet Elijah. 50 सिपाहियों का 2 झुंड एलिया को गिरफ्तार करने आए। So to use today's language to describe this, आज की भाषा इसके विवरण करने के लिए इस्तेमाल करते हुए, the government of that nation through the minister of home affairs or the interior affairs have issued a warrant for arrest for the prophet Elijah. इसके मतलब उस राष्ट्र की सरकार गृह मंत्री के द्वारा आदेश दिया गया परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया की गिरफ्तारी किया जाए। So a very high ranking police officer, maybe a captain or a superintendent of police, brought 50 constables to arrest Elijah. इसके मतलब पुलिस कर्मचारियों की ऊंचे पदवी में रहने वाले एक व्यक्ति जो अपने 50 सेनाओं के साथ आए कि एलिया की गिरफ्तारी के लिए। So they showed the prophet Elijah the warrant for arrest. तो भविष्यवक्ता एलिया के लिए उन्होंने वो आदेश दिखाया कि गिरफ्तारी का। They said, Sir, you are a man of God. Come down right now. वो कहते हैं, महोदय, आप परमेश्वर के भक्त हैं, तुरंत नीचे उतर आइए। Here is the warrant for your arrest. आपकी गिरफ्तारी की आदेश यहाँ पर है। So Elijah just looked at that warrant for arrest and he said, If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you. जब एलिया ने उस आदेश को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के भक्त हूं तो आग उतर के आए इन सबको भस्म कर दें। The same thing happened the second time. यही बात दूसरे बार भी होता है। So 2 captains 2 कप्तान and 2 groups of 50 soldiers. 2 50 लोगों की झुंड की सेनाएं। So 100 policemen, 100 पुलिस वाले, 2 captains. 2 कप्तान। So if you put these 2 numbers together, what do you get? अब इन दोनों संख्या को एक साथ डालेंगे तो क्या मिलता है? No, don't look for your calculator. आप अपने कैलकुलेटर में देखिए, Just think. सोच के देखिए। That's right. 102. वो सही है, 102 है। So 102 men came to arrest the prophet Elijah and they were killed in the same manner. 102 लोग भविष्यवक्ता एलिया की गिरफ्तार करने के लिए आते हैं और वैसा ही वो मार डाले गए। So that which happened to the prophet Elijah will be repeated again in the last days through the ministry of the 2 witnesses. जो भविष्यवक्ता एलिया के लिए हुआ है वही बात इन अंतिम दिनों में 2 गवाहियों की सेविकाई में होने पाएगा। I tell you one truth right now. एक सत्य मैं अभी आपको बताता हूँ। The ministry of the Lord Jesus Christ lasted for 3.5 years. प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई 3.5 साल तक हुआ। During the 3.5 years, the Pharisees and other evil people wanted to kill the Lord Jesus many times. यीशु मसीह की सेविकाई के समय पर फरीसी और बाकी दुष्ट लोग यीशु को मार डालने की यत्न किए कई बार। And the Bible tells us clearly बाइबल स्पष्ट हमें बताता है that until the Lord Jesus Christ ministry was completed, जब तक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई संपूर्ण नहीं हुआ, nobody could do anything to him. कोई भी उनके लिए कुछ भी नहीं करने पाए। That's what we read here in the lives of the 2 witnesses. यही बात इन 2 गवाहियों की जिंदगी में पढ़ते हैं। The Lord Jesus Christ did his ministry for 3.5 years. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 3.5 साल तक की। And the 2 witnesses will do their ministry for 3.5 years. ये 2 गवाही अपनी सेवकाई 3.5 साल तक करेंगे। Throughout the ministry of the Lord Jesus Christ,
he faced many opposition. यीशु मसीह की संपूर्ण जो जीवन काल में जो सेवकाई था वहां पर विरोध उन्होंने देखा है। We read of one incident in Matthew chapter 4 where the devil came face to face to tempt the Lord Jesus Christ. एक घटना हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जहां शैतान रूबरू आता है कि यीशु मसीह को परखने के लिए। And many people think that that was the only time Satan came to disturb the Lord Jesus. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एक ही बार था कि शैतान आया यीशु मसीह के लिए रुकावट पैदा करें। And after that he never ever disturbed the Lord Jesus again. लगता है कि उसके बाद शैतान ने कभी यीशु को जो है रुकावट नहीं दिया। That is wrong. वो गलत है, Because in Matthew chapter 4 it is written, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा हुआ है, after the devil finished tempting the Lord Jesus, शैतान यीशु को परखने के बाद he left him for a season. कुछ समय के लिए उसने छोड़ के निकल गया। Which means he just stopped disturbing him for a while. इसकी मतलब थोड़ी देर के लिए यीशु के लिए रुकावट पैदा करना वो बंद किया। Then he came back again. और फिर से वापस आता है। But we do not know what all he did because it's not written in the scriptures. हमें पता नहीं है कि वो सब बात में क्या क्या किया करके, क्योंकि वचन में लिखा नहीं गया है। Perhaps he did that through the Pharisees and the Sadducees. और निश्चय वो इन कामों को फरीसी और सदुकियों के द्वारा किया है। So, in the same manner, ठीक ऐसा ही throughout the ministry of the two witnesses, they will face opposition, but nobody can lay their hands on them or disturb them. इसके मतलब उनके संपूर्ण सेविकाई के समय पर लोग उनके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे, मगर उनको वो मार नहीं सकते हैं। And that is a peaceful period of 3.5 years. वो 3.5 साल का शांतमय एक समय रहेगा। And the same grace will be extended to the worldwide company of Moses and Elijah. और इस प्रकार की अभिषेक जो मूसा और एलिया प्रकार के झुंड के लोगों के जीवन में स्वतंत्र की जाएगी। No one will be able to touch you. कोई भी आपको स्पर्श नहीं करने पाएंगे। And we read in chapter 11, Revelation verse 7. हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 7वें पद में, After the end of their 3.5 years of ministry, जहां पर उनके सेविकाई की अंत आएगा जो 3.5 साल का होगा, the Antichrist and his government will killed the two witnesses. और मसीह विरोधी की सरकार राज्य इन 2 गवाहियों को मार डालेगा। Now again, if you look at the life of the Lord Jesus for an example, उदाहरण स्वरूप प्रभु यीशु मसीह की जीवन को और सेविकाई को अब ध्यान दें। until the will of God is completed in the life of the Lord Jesus Christ through his 3.5 years of ministry, जब तक प्रभु परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह की जीवन की समय की सेविकाई में संपूर्ण हो जाता हो 3.5 साल तक, no one could lay a finger on the Lord. कोई भी प्रभु के ऊपर एक उंगली भी नहीं रख पाए। But when the ministry ended, जब सेविकाई समाप्त हुआ, then they were able to arrest the Lord Jesus. तब वो यीशु मसीह को गिरफ्तार करने पाए। In the same manner, at the end of the two witnesses ministry, the Antichrist government arrested them and killed them. ठीक ऐसा ही इन 2 गवाहियों की 3.5 साल की सेविकाई के बाद मसीह विरोधी की सरकार उन्हें पकड़कर उनकी हत्या करते हैं। Let's read Revelation chapter 11 verse 7. आइए हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7वें पद पढ़ें। When they finished their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit shall make war against them, overcome them and kill them. जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह के कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। Now look at the scripture very carefully again. फिर से एक बार इस वचन को ध्यान से देखिए। There are 3 parts of evil work that the beast will do against the two witnesses. इन 2 गवाहियों के विरोध में जो पशु 3 भाग के कार्य उनके जीवन में करने वाले हैं। First, he will war with them, पहला उनके साथ वो लड़ेंगे, which means he will oppress them. जिसके मतलब उन्हें दबाएंगे, He will persecute them, उन्हें सताएंगे, put them on trial. उन्हें परीक्षा में डालेंगे। Second stage, दूसरा स्तर, overcome them, उन पर वो जय पाएंगे, which means their Antichrist government's public prosecutors will argue their case and win their case. इसके मतलब जो मसीह विरोधी की पक्ष में से लड़ने वाला व्यक्ति वकील उन पर वो लड़ेगा और जीत पाएगा। And the third stage, तीसरा स्तर, then judgment will be passed against the two witnesses.
तब न्याय इन दो गवाहियों के पक्ष में भेजा जाएगा। For what? किस लिए? Disturbing the peace of the nation, उस राष्ट्र की शांति को बिगाड़ने के लिए, causing racial discrimination, जाति के भेदभावों को ले आएंगे, disturbing religious harmony, धार्मिक शांति को बिगाड़ने के लिए, creating enmity against one another. एक दूसरे के प्रति विरोधपन को उत्पन्न करने के लिए। Today there is one popular term. आज एक प्रसिद्ध शब्द है It's called hate speech. जिसके मतलब विरोध प्रचार। So they will be accused of that too. ये दो दोष उनके ऊपर लगाया जाएगा And all these charges will be put against them. और ये सारे दोष उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। And as the result, they will be executed. उसके परिणाम स्वरूप उनकी हत्या की जाएगी। You may remember that false charges were also put on the Lord Jesus Christ. आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी झूठा दोष लगाया गया था And the Lord Jesus too was killed. और यीशु मसीह का भी हत्या की गई। So now that the two witnesses has died, अब ये दो गवाही मर चुके हैं। does it mean that's the end of any ministry? क्या इसके मतलब किसी भी सेविकाई की वो अंत है? So that answer we will find next week. और इसका उत्तर हम अगले हफ्ते ढूंढेंगे। Please read through the whole chapter 11 in Revelation. दया करके प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय संपूर्ण अध्याय पढ़िए। God bless you all till we meet again next week. अगले हफ्ते मिलते तक प्रभु आप सबको आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049,